During the MP Tech Growth Conclave 2025, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav stated, Growth Investors Summit has not completed 7 days and we have started working from both directions. We are working to make all the offers and MOUs signed in the GIS true. Out of the offers we have received, we have inaugurated 25% of them. Today we have inaugurated and laid the foundation of many projects. Our policies include the IT sector, but we are also encouraging other sectors. The Chief Minister highlighted the state's commitment to implementing the agreements and expanding development across various industries. इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमान मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे विधायक माननीय मनोज जी पटेल। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुझे खास करके जीआईएस के 60 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने दोनों तरफ से काम करना चालू किया है कि जीआईएस में जो ऑफर हमको मिले, जो एमओयू हुए हैं, उनके कामों को धरातल पे उतारना, खास करके अलग अलग सेक्टर के जीआईएस में भी। ये आज हमने जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव खास करके टेक, खास ये हमारी अपनी सभी प्रकार की पॉलिसियों से लेकर के जितने नीचे प्रकार से काम करना चाहिए, तो जितने प्रपोजल आए साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारी इंडस्ट्रियों के 99 प्रस्ताव आए जो एमओयू हुए थे, उसमें 25% प्रस्तावों का भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ। ये वो बात बताती है जिसके प्रति हमारी तत्परता या हमारी गतिशीलता ये अपने आप में परिलक्षित होती है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस प्रकार के प्रस्तावों को धरातल पर उतार करके हमारी सरकार ने जो अपने शुरू के संकल्प है कि हम केवल इन सारी बातों को कागजी स्तर पर न रहते हुए नीचे मैदान में यथार्थ में उतारेंगे, उसी के आधार पर आज हमने कई सारे भूमि पूजन लोकार्पण किए। और जैसे हमारी पॉलिसी है कि आईटी का भी है, लेकिन आईटी के साथ बाकी अलग अलग इंडस्ट्रियों को भी समान रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी सरकार का ये वर्ष ही 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया। इसलिए समान रूप से हमारे उद्योगों के अलग अलग प्रस्तावों को भी इससे जोड़ रहे हैं और आईटी के सेक्टर को भी लेके चल रहे हैं। मुझे उन्होंने अभी जानकारी माननीय कैलाश जी बैठक से ले भी रहा था कि इंदौर में हमारा आईटी के सेक्टर में 2008 के बाद से यहाँ से प्रस्तावों का धरातल पर उतरना प्रारंभ हुआ और MR10 के वर्तमान के इस पूरे रोड के ऊपर सब प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी जगह बनाई और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे कई पुराने प्रस्ताव भी, जैसे कि हमारे यहाँ परदेशी पुराने आईटी पार्क का ये 8-10 साल से प्रस्ताव पेंडिंग था। आज एक समाचार पत्र में जरूर छपा, लेकिन वो गलत छपा है। मूलतः हमारे विभाग ने पीपीपी मॉडल के लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें मांगते हुए इसको हमारे इस डिस्पोजल में जोड़ा है, ताकि अब ये बहुत कम समय में बहुत बड़ा पार्क, लगभग 3 एकड़ से बड़ी लैंड का ये पार्क बनकर के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से जो पेंडिंग काम हमारे हैं वो भी होते जा रहे हैं और इस प्रकार से ये जो हमारे वर्तमान के फ्रेश प्रस्ताव, जैसे उदाहरण के लिए हमने अपने पिछले समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भी कई जगह जो भूमि पूजन, कई जगह इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमान मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे विधायक माननीय मनोज जी पटेल। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुझे खास करके जीआईएस के 60 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने दोनों तरफ से काम करना चालू किया है कि जीआईएस में जो ऑफर हमको मिले, जो एमओयू हुए हैं, उनके कामों को धरातल पे उतारना, खास करके अलग अलग सेक्टर के जीआईएस में भी। ये आज हमने जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव खास करके टेक, खास ये हमारी अपनी सभी प्रकार की पॉलिसियों से लेकर के जितने नीचे प्रकार